हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ श्रेणी क्रिएटिवर। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वर्क एंड एनर्जी, राइट। वर्क के बारे में हमने सारा डेरिवेशन निकाला था, एक्सप्रेशन क्या था वो सब। इसकी डेफिनेशन हो गई थी, डेफिनेशन, राइट। फार्मूला हो गया था, ओके। एंड उसकी जो कंडीशंस थी, कंडीशंस, राइट, ये भी हो गए थे और इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, ओके। और वर्क के बारे में और आपको डिटेल जानकारी चाहिए और हमने देखा था यूनिट्स, ओके। वर्क का ओनली यूनिट्स। क्या देख रहे हैं फिलहाल? ये सब चीजें किसके बारे में थे? वर्क के बारे में थे, ठीक है। और यूनिट्स भी देख लिया था। यूनिट्स क्या है वर्क का? व्हाट इज यूनिट्स, राइट? अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और इसका यूनिट होता है मीटर। तो इस न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं हम? जूल, ओके। 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। और वर्क का जो ऐसा यूनिट है, राइट, ऐसा यूनिट क्या है? 1 जूल, ओके। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और सीजीएस यूनिट जो है वो क्या है? दैट इज अर्ग, ओके, अर्ग। और न्यूटन में सीजीएस यूनिट को क्या बोलते हैं? डायन, ओके, 1 डायन, ओके। और मीटर का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर और सीजीएस में 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डायन सेंटीमीटर, राइट। और इसके बाद हमने इनका रिलेशन देखा था, राइट। किसका रिलेशन? ओके, रिलेशन देखा था किसका? जूल एंड अर्ग का, ओके। जूल एंड अर्ग का क्या होता है रिलेशन? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 डायन कितना होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 1 अर्ग अगर ऐसा निकाला जाए तो कितना होगा? देखो 1 जूल न्यूटन की जगह कितना आएगा? 10⁵ डायन, ओके, इंटू 10⁻, यस, मीटर की जगह सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ओके। तो क्या हो गया ये? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ प्लस 2 कितना हो गया? 7 डायन सेंटीमीटर मतलब क्या होता है? अर्ग, ओके। ये था इसका रिलेशन। ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, ओके। ये अच्छे से आप ध्यान में रखो। ये कन्वर्शन यूनिट, एसआई यूनिट वर्क का जूल होता है, दैट इज न्यूटन मीटर, सीजीएस यूनिट और उनका रिलेशन। अगर जूल में अर्ग को कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ओके। ये हमेशा आपको नोट डाउन करना है, ओके। नाउ हम देखते हैं टाइप ऑफ वर्क। व्हाट इज टाइप? वर्क का क्या टाइप है? वर्क, ओके। ये वर्क जो है ये 3 तरह के होते हैं, राइट। व्हाट इज फर्स्ट? पॉजिटिव वर्क। दूसरा होता है निगेटिव वर्क। व्हाट इज निगेटिव वर्क, ओके। चौथा होता है निगेटिव और लास्ट जीरो वर्क, ओके। तो ये कंडीशन कौन सी है? राइट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क, ओके, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बोले थे हमने? सेम, डायरेक्शन सेम है या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब इनकी डायरेक्शन क्या होती है फर्स्ट कंडीशन में? डायरेक्शन, राइट, किसकी डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन के हिसाब से एंड थीटा एंगल, डायरेक्शन के हिसाब से यानी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यह फोर्स अप्लाइड हुआ है, कितना? F फोर्स अप्लाइड हुआ है, राइट। उसके बाद ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है? उस तरफ है, राइट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स इफ द सेम, राइट, देन द एंगल इज, मतलब देखो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड
force, that is F, and displacement यस इस क्या है, सेम है, राइट। जिस डायरेक्शन को ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाइड हुआ है, राइट, उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। यस इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल कैसा है, फोर्स इसी डायरेक्शन से और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल जो है वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0। और लास्ट टाइम हमने जब एंगल का फॉर्मूला दिखा था, वर्क इज इक्वल टू, लास्ट वीडियो में हमने देखा है, राइट, क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ने वाले हो, राइट। तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया 1, तो 1 इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, दैट इज पॉजिटिव वर्क, ओके। बाद में हम देखते हैं निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट, राइट, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किसका है, अपोजिट डायरेक्शन, राइट। सेम जिस कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाइड हो रहा है और उसका डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, निगेटिव वर्क। कैसे होता है, देखो फर्स्ट इसमें क्या बोल सकते हैं, राइट, डायरेक्शन किसका है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अपोजिट। कैसा है, अपोजिट है, ये बात ध्यान में रखना है। मतलब अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाइड हो रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हो रहा है, तो इसका जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अंडरस्टूड। ये एंगल 0 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ पे कितना डिग्री, 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे वर्क डन कैसे होगा, फिर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, ये फेसिलिटी टू, ओके, यहाँ पे आएगा 180, और 180 की कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, क्या होती है, -1, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी वैल्यू होती है -1, ये माइनस साइन सामने आएगा तो माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। इस तरह से ये इस टाइप का जो वर्क होता है वो क्या होता है, निगेटिव वर्क होता है, ओके, निगेटिव वर्क, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कौन सा है, जीरो वर्क, राइट। जीरो वर्क किसे बोलते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हुआ है, राइट, फोर्स अप्लाइड हुआ है और ऑब्जेक्ट का नो डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ब्लॉक इज ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स अप्लाइड होने के बावजूद भी अगर ऑब्जेक्ट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, राइट, दैट इज क्या बोल सकते हैं इसको, नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। ये कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और ऐसे भी बोल सकते हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका डायरेक्शन कैसा है, 90 डिग्री, फोर्स इधर है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, मतलब फोर्स जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर होगी किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। मतलब डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट इज हम बोल सकते हैं व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट is perpendicular, right, then perpendicular है मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फर्स्ट कंडीशन में देखो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब
वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू ये होता है राइट, इंटू क्या है कॉस थीटा। ओके, फर्स्ट कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट नो डिस्प्लेसमेंट मतलब जीरो राइट। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा फोर्स इंटू ये जीरो हो गया तो मतलब ये जीरो ही हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन में W इज इक्वल टू फोर्स इंटू यस ये हो गया cos 90। ओके, और cos 90 की वैल्यू होती है जीरो। व्हाट इज cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, ये हो गया जीरो तो पूरा वर्क डन क्या हो गया ये जीरो। अंडरस्टूड। इस तरह वर्क के कितने टाइप्स है टोटल 3 टाइप्स और हर एंगल में अलग अलग फोर्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अंडरस्टूड। ये सारी चीजें समझ लो, लिख लो अच्छे से राइट। और इसके जितने भी एग्जांपल्स है आपके टेक्स्ट बुक में, आपके वर्कबुक में और आप आजू बाजू में देखते हो तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है अपनी जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है तो समझ लो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है। और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होने के बाद जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है राइट, अलोंग द फोर्स अप्लाइड फोर्स है या अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स है या कोई एंगल बना रहा है या परपेंडिकुलर है, तो आप उसमें निकाल सकते हो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ओके, ये थी सिंपल चीज है, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो यूनिट एक ही होना चाहिए। मतलब जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पहला फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा अगर एंगल दिया है तो। ये चीजें ध्यान में रखना है, लेकिन ये ध्यान में रखते समय ये यूनिट जो है सबके फोर्स के, डिस्प्लेसमेंट के और वर्क के सब यूनिट एक ही इसमें होने चाहिए। एक तो ऐसा यूनिट में होने चाहिए, नहीं तो सीजीएस यूनिट में होनी चाहिए। ये चीज ध्यान में रखो। देखो ये वाली ऐसा है, ये सीजीएस। अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपके टेक्स्ट बुक में एक कपबोर्ड और टेबल का एक एक्सपेरिमेंट है, वो आपको घर में करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है जो इसके ऊपर प्रॉब्लम से है राइट, ये आप अच्छे से नोट डाउन करो। चलो, आपको ये समझ में आया कि वर्क कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है मतलब जो भी है वर्क्स कितने टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक जीरो। ओके, तो मेरा क्वेश्चन सी है, आपके टेक्स्ट बुक पे भी है, ये अपनी जो क्या बोल सकते हैं, ये सन है, दिस इज सन, और अर्थ क्या कर रही है इसके राउंड में ऑर्बिट में, दिस इज अर्थ। क्या है ये अर्थ और ये ऑर्बिट है। तो ये सन और ये अर्थ। ओके, आपको पता है सन क्या कर रही है, ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है राइट। मतलब मैंने पहले बोला है कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है मतलब डिस्प्लेस हो रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। मतलब ये जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है टुवर्ड्स द अर्थ राइट, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप पूरे डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको ये चीज पता है राइट। अर्थ के ऊपर सन क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सन एक्सर्टेड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, और ये अर्थ क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या हो रहा है राइट, अर्थ रिवॉल्यूशन लगा रहा है किसके राउंड में, सन के राउंड में। लेकिन ये इधर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। सन क्या कर रहा है, अर्थ को खुद की तरफ खींच रहा है, लेकिन अर्थ इधर न जाके क्या कर रहा है, राउंड में लगा रहा है। क्यों लगाता है ये, आप जब ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ोगे 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है राइट, अगर अर्थ मूव हो रही है अपनी जगह से, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा वर्क डन हो रहा है राइट, अर्थ के ऊपर, ऑन दी अर्थ राइट। क्वेश्चन क्या है, ऑन दी अर्थ राइट,
which is work done, which is work done. ओके, मतलब पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो वर्क है। अर्थ के ऊपर जो सन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है और अर्थ अपनी जगह पे मूव हो रही है, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स हो रहा है, पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो, ये आपको बताना है कमेंट्स में। अभी बता सकते हो क्या? 100% नहीं बता सकते, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये देखो, डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला, डायरेक्शन ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे सन की डायरेक्शन मतलब फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, और जो अर्थ की मूविंग डायरेक्शन है वो कैसी है, राइट, टेंजेंट, मतलब इस तरफ होती है। ओके, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है अर्थ की कैसी होती है, टेंजेंट टू दी रेडियस, क्या होती है, टेंजेंट। ओके, टेंजेंट टू ऑर्बिट। ओके, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट of the earth, displacement of earth, direction of displacement of the earth, right, कैसी होती है, वो टेंजेंट होती है, और टेंजेंट और रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अलोंग द रेडियस है, राइट, टुवर्ड्स द सन, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, राइट, तो ये परपेंडिकुलर होता है। इसलिए जब परपेंडिकुलर होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। ओके, पता है ना आपको, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। अभी हमने इस पहले में देखा है, अंडरस्टूड। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, मतलब यहाँ पे जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू यस इंटू ये cos 90 हो गया, और cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और किसी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया जीरो, राइट। मतलब अर्थ के ऊपर वर्क डन जो हो रहा है ड्यू टू दी सन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के ऊपर जो वर्क हो रहा है वो क्या है, जीरो है। इसलिए इतने हजारों लाखों करोड़ों साल हो गए, फिर भी अर्थ उस राउंड में क्या हो रही है, चक्कर लगा रही है, क्योंकि वर्क डन जीरो है, राइट। अगर वर्क डन जीरो नहीं होता, कोई पॉजिटिव होता, कोई निगेटिव होता, तो कुछ टाइम के बाद एनर्जी क्या हो जाती, जीरो हो जाती, अंडरस्टूड। इसलिए एनर्जी जीरो नहीं हो रही है, राइट, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, देयर इज नो वर्क डन, राइट, इन द प्लैनेटरी मोशंस, अंडरस्टूड। ये था बेसिक्स। नाउ सी द प्रॉब्लम, राइट, सॉल्व प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्या है प्रॉब्लम, कैलकुलेट करना है वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब कैसे वर्क डन हो रहा है, किसके लिए, टेक ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना है, 20 kg। मतलब यहाँ पे अगर गिवन डेटा अगर लिखा जाए सॉल्यूशन सॉल्व करते समय, गिवन डेटा सबसे पहले लिखा करो आप। आपकी ये हैबिट होनी चाहिए अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो, राइट। फर्स्ट गिवन डेटा क्या है, मास, राइट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, दैट मीन्स m कितना है, 20 kg, व्हाट इज 20 kg। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट को, राइट, 10 kg 20 kg ऑब्जेक्ट को हाइट यानी कि 10 मीटर हाइट के ऊपर उठाया है। मतलब ये सरफेस है, ये 10 kg का 20 kg का ऑब्जेक्ट है, ओके, इसको 10 मीटर यहाँ तक हमने उठाया है, क्या किया है, पिकअप किया है, कितना मीटर, 10 मीटर। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10, राइट। देयरफॉर राइट, डिस्प्लेसमेंट हाइट मतलब व्हाट इज, उठाया मतलब हाइट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट मतलब यस इज इक्वल टू कितना है, 10 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट पता चली, राइट। लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला है वर्क
done, okay, on the object. इसका फार्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ यहाँ पे फोर्स है क्या, आपको मास दिया है, राइट, डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन फोर्स दिया है क्या, नहीं, राइट। तो फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स वी नो, राइट, फोर्स मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कितने स्पीड से यहाँ पे बताया नहीं है, राइट। तो ये एक्सेलरेशन की जगह आता है जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और ये जी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 होती है, राइट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है, राइट, अर्थ है, अर्थ का सेंटर ये है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसको ये नीचे खींचता है। जैसे कि हम अर्थ के ऊपर है तो हमारे ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, राइट, वो क्या होता है, जी होता है, ओके, अंडरस्टूड। ये बात ध्यान में रखना है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर, राइट, टुवर्ड्स द सेंटर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को, राइट, अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे इसको खींच रहा है। ये क्या है, अर्थ सरफेस, ओके, अर्थ सरफेस, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर उठा रहे हैं 10 मीटर में। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितना होगा, नेगेटिव जी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है अर्थ के सेंटर में, और इसे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, दैट इज, राइट, यहाँ पे जी इज इक्वल टू कितना आएगा, -9.8, राइट, -9.8। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, राइट, माइनस जी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और मास क्या कितना दिया है, 20 kg, ओके, 20 kg। और इसका यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और ये आया -9.8, ओके, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या होगा, इसके डबल कर दो, 2 8 जा 16, 1 कैरी 18, 18 + 1 19, राइट। और ये 0 1 डिजिट के बाद पॉइंट, और ये नेगेटिव साइड, ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका मीनिंग होता है 1 न्यूटन, ओके। मतलब फोर्स इज इक्वल टू कितना है, -196.0। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फोर्स मिल गया, अब देखो डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी है, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, -96 इंटू ये कितना है 10, ओके, ये कितना होगा फिर 10 न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर। दैट मीन्स एक जीरो लगा दिया तो ये -906, राइट, ये हो गया जूल, वर्क डन, ओके। दिस इज द फॉर्मूला। समझ में आया, मैंने कैसे कैलकुलेट किया। यहाँ पे फोर्स दिया नहीं है, लेकिन आप फोर्स को निकालना है। जो फोर्स है, जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है, जो ग्रेविटी की वजह से एक्सलेशन हो रहा है, तो हमेशा ध्यान में रखना है जी की वैल्यू, राइट। तो अगर जी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जा रहा है तो नेगेटिव लो, राइट। और अगर ऑब्जेक्ट की मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द प्रॉब्लम, ओके, दैट्स इट। अगर ऐसे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो। अगर मुझे कोई डाउट्स है आप पूछ भी सकते हो। और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो ये मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ओके, दैट्स इट।